हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू दिस सेशंस। आज बेटा जो है केमिस्ट्री में हम लोग जो है फिर से जो है क्लास 9th में जो है मोल कॉन्सेप्ट जो है पढ़ाने जा रहे हैं। और इसका पीछे वाले लेक्चर में जो प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ चुका था, जो है मोल्स के बारे में डिटेल में पढ़ लिया था। तो आज इसका कुछ हम लोग न्यूमेरिकल्स करते हैं, इससे कुछ क्वेश्चंस लगाते हैं, इसका एग्जाम्पलर भी लगाएंगे और जो क्वेश्चन भी रहेगा उसको भी लगाएंगे, ताकि जो क्वेश्चन जो है एग्जाम पीरियड में अगर क्वेश्चन आए तो आसानी से हम इसको लगा पाए। ये दो फार्मूला आपको मोल्स के क्वेश्चन लगाने के लिए ये दो फार्मूला आपको दिमाग में सेटअप करना पड़ेगा, माइंड सेट करना पड़ेगा। तो ये आप फार्मूला याद कर लीजिए। एन इक्वल टू होता है वेट बाई मॉलिक्यूलर वेट, n इक्वल टू वेट बाई मॉलिक्यूलर वेट, वेट बाई मॉलिक्यूलर वेट, याद कर लो। n इक्वल टू वेट बाई मॉलिक्यूलर वेट, वेट बाई मॉलिक्यूलर वेट, वेट बाई मॉलिक्यूलर वेट। और वेट जो होगा, और वेट किस में होना, ग्राम में होना चाहिए, याद रखना। और एक होता है अगर नंबर ऑफ पार्टिकल्स दिया रहे, ये कैपिटल N नंबर ऑफ पार्टिकल्स दिया रहे, तो ये फार्मूला होता है n इक्वल टू n बाई Na। व्हाट इज Na? Na क्या है, कैपिटल N क्या है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, और Na क्या है, अवोगैड्रो नंबर क्या होता है, बोलो कोई बच्चा होता है 6.022 इंटू 10 का पावर 23। वेरी गुड। अब क्वेश्चन में बोलने जा रहा हूं, फटाफट लिखिए। तो चलो, कैलकुलेट द मास ऑफ फॉलोइंग, कैलकुलेट द मास ऑफ द फॉलोइंग। ये मैं लिख दे रहा हूं, कैलकुलेट द मास ऑफ फॉलोइंग। पहला, इसके चार पार्ट हैं, आपको चारों पार्ट करना है, चार पार्ट है, चारों पार्ट करना है। 0.5 मोल ऑफ N2 गैस, N2 गैस 0.5 मोल ऑफ N2 गैस। लिखा है मास फ्रॉम मोल ऑफ मॉलिक्यूल। ये जो मास निकालना है मॉलिक्यूल से निकालना है, याद रखना। ये देखो लिखा है N2 मॉलिक्यूल है, पहले से मेंशन कर दिया, मास फ्रॉम मोल ऑफ मॉलिक्यूल। और ये क्या है, 0.5 मोल ऑफ एन एटम। मास फ्रॉम मोल ऑफ एटम। दूसरा पार्ट, तीसरा वाला पार्ट, पार्टिकल की संख्या दे दी है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स 3.011 इंटू 10 का पावर 23। नंबर ऑफ नाइट्रोजन एटम्स, मास फ्रॉम नंबर। ये एग्जाम्पलर का है, बता दे रहा हूं, 6.022 इंटू 10 का पावर 23। नंबर ऑफ N2 मॉलिक्यूल। मास फ्रॉम नंबर, इसका चारों पार्ट कोई बच्चा कर सकता है, सब में मास ही निकालना है। बताओ, पहला मॉलिक्यूल है, देख लो। अब एकदम शांत हो जाइए, ऑल स्टूडेंट्स आर वेरी वेरी अटेंटिव, सभी बच्चे ध्यान दीजिए। ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है और अगला वाला आपको करना है, चारों सेशन कराऊंगा। तो बच्चों, कैलकुलेट द मास, मास यानी वेट निकालना है।
तो डोंट बी कंफ्यूज, मास का यानी वेट निकालना है। अब हमने मोल का दो फार्मूला जाना है, n इक्वल टू वेट बाई मॉलिक्यूलर वेट, और एक होता है n इक्वल टू n बाई Na। ये दो फार्मूला याद रखना, ये दो फार्मूला। पहला चीज ये देखो, गिवन क्या है, 0.5 मोल ऑफ N2 गैस। N2 अपने आप में मॉलिक्यूल में नहीं है, ओ सॉरी मॉलिक्यूल में है कि, पहले ये बताइए मॉलिक्यूल में है कि एटम में है N2? बोलो यार, मॉलिक्यूल में, मॉलिक्यूल में है ना। और उसने बोला भी है मास फ्रॉम द मोल ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है। चलो निकालते हैं, ये बताओ, देखो भाई ये N2 में है, N है, N नहीं है, N2 है, मॉलिक्यूल स्टेज में है, मॉलिक्यूल, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत आसान है। अब मास निकालना है, मास का यहां पे सीधा संबंध है वेट, वेट। तो बताओ क्वेश्चन में क्या क्या दिया, ये बताओ। 0.5 मोल है, 0.5 मोल मतलब ये नंबर ऑफ क्या है, मोल्स, मोल्स दिया है। मोल्स कितना दिया बोलो, 0.5 मोल, ये क्या है, मोल्स की संख्या दिया है, क्या नंबर ऑफ मोल्स, अच्छा सी है। और एटम है कि मॉलिक्यूल है, बोलो मॉलिक, मैं आपसे पूछ रहा हूं एटम है कि मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल अकेला नहीं है यार, तो अकेला है, जुड़े हुए हैं, कंबाइंड फॉर्म में जुड़े हुए हैं, एटम जुड़ गए हैं, तो क्या है, मॉलिक्यूल। मैंने आपको बताया जब एटम आपस में कंबाइंड होते हैं, ये एटम आपस में जुड़ते हैं तो क्या बनता है, मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल। इधर देखो ये लड़के, शांति से बैठो यार। ये बताओ, ये तो N अकेला है, ये नाइट्रोजन एटम है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा ये अब देखो, ये भी नंबर ऑफ नाइट्रोजन एटम है, ये देखो नंबर ऑफ N2 मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल में है, N अकेला है, एटम है, N अकेला है, एटम है, N2 है, कंबाइंड फॉर्म में मॉलिक्यूल है। आओ, अच्छा पहले बताओ पहला फार्मूला, हम जानते हैं n, दो फार्मूला जानते हैं, पहले दो फार्मूला लिखते हैं, सामने लिखते हैं आपके सामने, n इक्वल टू W बाई m, n इक्वल टू W बाई m। और एक फार्मूला और है, डिटेल्स बताओ क्या होता है, n स्मॉल n इक्वल टू n बाई क्या होता है, Na। चलो अच्छा बताओ, अब एनी स्टूडेंट टेल मी, कोई स्टूडेंट है ऐसा बताओ, इसमें बताओ ये वाला क्या दिया है, नंबर ऑफ मोल्स है क्या, हाँ नंबर ऑफ मोल्स देखते हैं, हम बताते हैं बेटा। नंबर ऑफ मोल, नंबर ऑफ मोल है 0.5, वेरी गुड। यानी n की वैल्यू दिया है स्मॉल n, अच्छा वैल्यू ऐसा ही है। अच्छा n है कि N2 है, बोलो N2 है, तो इसका मॉलिक्यूलर वेट निकाल लो, मॉलिक्यूलर मॉलिक्यूलर वेट, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ N2 निकालो। अच्छा बताओ नाइट्रोजन एटम का अब बताओ हमें निकालना मॉलिक्यूलर वेट। और हमने आपको कल पढ़ाया था मॉलिक्यूलर वेट का मतलब सम ऑफ ऑल एटॉमिक मास। क्या होता है मॉलिक्यूलर वेट, बोलो सम ऑफ ऑल एटॉमिक मास, सम ऑफ ऑल एटॉमिक मास, सम ऑफ ऑल एटॉमिक मास। चलो बताओ, ये बताओ नाइट्रोजन का होता कितना है, नाइट्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है, एटॉमिक नंबर की बात नहीं कर रहे हैं, एटॉमिक मास कितना होता है 14। और नाइट्रोजन के एटम कितने हैं, दो हैं, तो एक एटम का एटॉमिक मास 14 होता है, तो इसमें दो एटम है, कितना हो जाएगा 28 U हो जाएगा, 28 U हो जाएगा। अब फार्मूला लगा दो। अब बताओ मॉलिक्यूलर वेट दिया है, नंबर ऑफ मोल्स दिया है, तो बताओ मॉलिक्यूलर वेट दिया है, वेट बाई ऊपर वाला, वेट बाई मॉलिक्यूलर वेट। देखो फार्मूला पढ़ा है, वेट बाई, हम वी नो दैट, हम लोग जानते हैं n इक्वल टू वेट बाई मॉलिक्यूलर वेट। वेट बाई मॉलिक्यूलर वेट, और वेट जो होना चाहिए ग्राम में निकलना चाहिए। जरा बताओ वेट तो पूछ रहा है, वेट यानी मास पूछ रहा है, देखो मास पूछ रहा है, तो जो चीज पूछ रहा है उसको ऐसे उतार दो, लिख दो वेट, मॉलिक्यूलर वेट आप सामने निकालो, कितना निकालो 28 लिख दो। नंबर ऑफ मोल्स दिया है, कितना दिया 0.5, तो वेट निकल जाएगा, तो क्या हो जाएगा WEIGHT, वेट हो जाएगा 0.5 इंटू कितना हो जाएगा 28, मल्टीप्लाई करो कितना आएगा 140 आएगा, पॉइंट लगा देंगे 14। हाँ वेरी गुड, तो हो जाएगा, तो 5 8 जा 40 हो जाएगा, 5 2 जा 10 40 हो जाएगा, 14 हो जाएगा, एक पॉइंट लगा दो 14 ग्राम आएगा। कितना आएगा बोलो 14 ग्राम। जो वेट निकालना चाहिए वो किसमें निकालना चाहिए, ग्राम में, यानी मास निकल गया, तुम्हारा मास निकल गया। पहले वाले पार्ट का आ जाए 14 ग्राम हो जाए, दूसरे वाले का क्या निकाले हो 7 निकाल लो। तीसरा वाला बता देता हूं
सेकंड वाला तो कर ही लोगे। सेकंड वाला क्या बता रहा है वो भैया, वो भी ऐसे ही है ना। सेकंड वाला तो कर लोगे। थर्ड वाला में एक चीज दिया है, बताओ क्या है नंबर, ये 3.0111 इंटू 10 के पावर 23, ये है क्या एक्चुअली में? नंबर ऑफ पार्टिकल्स है ये, मोल नहीं है नंबर। नंबर ऑफ पार्टिकल, अगर मोल कहते तो मोल लिखा रहता उसमें, यहाँ मोल है, देखो मोल है, यहाँ पे लिखा 3.011 इंटू 10 के पावर 23, ये है क्या बोलो? नंबर ऑफ पार्टिकल, नंबर ऑफ पार्टिकल्स। और नंबर ऑफ पार्टिकल्स वाला फार्मूला क्या है? ये है क्या? क्या होता है बोलो? एन स्मॉल एन इक्वल टू क्या होता है? एन बाई, बोलो क्या? एन बाई एन ए। याद बोलो सब लोग, रट्टा मारो। स्मॉल एन इक्वल टू क्या है? एन बाई एन ए। ये फार्मूला को तब याद करना होता है, ये फार्मूला तब अप्लाई किया जाता है जब क्वेश्चन में क्या दिया हो? नंबर ऑफ पार्टिकल्स। रितेश प्रियम ध्यान दो, ये फार्मूला को तब याद करते हैं जब नंबर ऑफ पार्टिकल्स गिवन हो। नंबर ऑफ पार्टिकल्स ये देखो दिया है सामने, लगा दो। थर्ड सेकंड वाला मैं छोड़ दिया हूं आपके लिए, करके आना। थर्ड वाला सेक्शन कराता हूं। कैपिटल एन की वैल्यू दिया है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितना दिया है? हाँ भैया आ जाएगा, वो आ गए रो नंबर से, आ गया नंबर ऑफ पार्टिकल्स, नंबर ऑफ पार्टिकल्स यानी कैपिटल एन। कैपिटल एन की वैल्यू कितना दिया जरा बताओ? अरे यार बताओ ना। 3.011 10 के पावर कितना हो जाएगा? 23। आयाम तुम तो बैठे हो यार। अच्छा अब और इसमें बताओ नंबर ऑफ नाइट्रोजन, मतलब कि नंबर ऑफ नाइट्रोजन एटम में जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं कितने हैं? बोलो 3 पॉइंट, बोलो क्या? 3.011 इंटू 10 के पावर 23। अब फार्मूला हमने पढ़ा है, स्मॉल एन इक्वल टू क्या होता है? अभी कोई लगाएगा नहीं, पहले फार्मूला याद करो। एन इक्वल टू होता है एन बाई एन ए होता है, याद पहले याद करो। एन बाई क्या होता है? एन ए, एन बाई एन ए होता है। अभी समझो लग नहीं पाएगा, तीसरा वाला अभी क्वेश्चन आपका निकल नहीं पाएगा। मैं आपको समझा देता हूं, थोड़ा पेशेंस रखो, मैं आपको बताता हूं पूरा चीज। हाँ देख लेते हैं जो भी है। बोले ये देखो, स्मॉल एन इक्वल टू एन बाई एन ए होता है, होता नहीं होता है? और यहाँ पे मोल्स दिया है नहीं, मोल्स दिया नहीं है, मोल्स दिया नहीं है। तुमसे क्या पूछ रहा है? बोलो मास। मास, मास यानी क्या? वेट, वेट पूछ रहा है। तो ये बताओ गिवन दिया क्या है? नंबर ऑफ पार्टिकल। गिवन दिया क्या है? नंबर ऑफ पार्टिकल्स दिया है। तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स वाला फार्मूला सोचो ना। नंबर ऑफ पार्टिकल्स का नंबर ऑफ पार्टिकल्स वाला फार्मूला क्या बताओ? एन इक्वल टू, बोलो एन इक्वल टू एन बाई एन ए। अच्छा ये बताओ, अब ये इसमें स्मॉल एन क्या है? नंबर ऑफ मोल्स। क्या है? नंबर ऑफ मोल्स। अब मोल्स यहां पे है नहीं, मोल्स है नहीं, अरे निकालना कहां है? मोल्स दिया ही नहीं है। तो मोल्स को हम, इसको देखो, मोल्स को हम चेंज करते हैं। मोल्स को हम क्या करते हैं? चेंज। हम एक फार्मूला और पढ़े हैं, एन इक्वल टू क्या होता है? वेट बाई, बोलो वेट बाई मॉलिक्यूलर वेट। होता नहीं होता है? अच्छा बताओ इन तीनों में हमें निकालना क्या है? इन तीनों में निकालना क्या? वेट निकालना है। सॉरी बच्चों, पहले एक बार फिर से बता देता हूं, एक बार थर्ड वाला क्वेश्चन फिर से आपको बता देता हूं। 3.011 इंटू 10 के पावर 23 नंबर ऑफ नाइट्रोजन एटम है, ठीक है। और तुमसे पूछ रहा है मास, पूछ रहा है मास, या आई मीन कहने का मतलब है वेट पूछ रहा है। और नंबर ऑफ पार्टिकल्स है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स से पहले नंबर ऑफ पार्टिकल्स का फार्मूला लगाओ, एन इक्वल टू एन बाई एन ए होता है। और फिर उसके बाद क्या करो? एक तरफ अपॉन है, एक तरफ अपॉन है, क्या करें? क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। इधर देखो, तो या तो ऐसा करो, एन का फार्मूला जानते हो, स्मॉल एन का फार्मूला एक और होता है, तो क्या होता है? वेट बाई मॉलिक्यूलर वेट होता है। क्या? वेट बाई, इसका लिख दो, वेट बाई मॉलिक्यूलर वेट, मॉलिक्यूलर वेट हो गया। इधर चल रहा है कैपिटल एन बाई एन ए, ठीक है। सही है ना? नहीं है? बताओ सही, सही है कि नहीं सही है? अब बताओ, अब ये बताओ डियर स्टूडेंट्स, ये तो थोड़ा से ज्यादा डिफिकल्ट हो जा रहा है, टिपिकल हो रहा है। कुछ और सोचो, कुछ और सोचो। रुके रहो और सोचते हैं कुछ, रुके जस्ट मिनट। भैया जो पहले सुनिए, अच्छा रुके रहो।
निकाल कर, रुकिए रो जस्ट मिनट। इससे निकाल कर। अच्छा पहले बताओ, नंबर ऑफ पार्टिकल्स दिया है ना, पूछ क्या रहा है, मास पूछ रहा है ना। अच्छा एक फार्मूला मालूम है, स्मॉल एन इक्वल टू क्या होता है, वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट, वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट, देखते रहना, उसको बाद में लगा लेना, वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट। ये लड़के देखो ध्यान से यार, वेट किस में होगा, ग्राम में होगा, बताओ। स्मॉल एन, पहले एन की वैल्यू निकाल लो ये लड़के, मोल दिया नहीं है, बताओ वेट भी तो नहीं दिया, वेट भैया आ जाएगा भैया, नंबर ऑफ पार्टिकल्स से मोल निकाल दीजिए, मोल। अच्छा एक चीज और है, एक फार्मूला और पढ़े थे, क्या कहते हैं, जस्ट मिनट करो, सिंपल सा फार्मूला अब याद आ गया। याद देखो, हमें सीधी बात है, नंबर ऑफ पार्टिकल दिया तो नंबर वाला पार्टिकल्स वाला क्या लगा दो, फार्मूला, तो एन की वैल्यू निकल जाएगी, स्मॉल एस एन बाई क्या होता है, एन ए, बोलो क्या होता है, एन बाई एन ए होता है। बताओ एन की वैल्यू दिया, एन की वैल्यू क्या बोलो 3.011 इंटू 3.01 इंटू 10 पावर कितना 23, और इसमें एन ए की वैल्यू तुम्हें मालूम है, एन ए की वैल्यू कितना होता है 6.022 इंटू 10 पावर 23। एक बार फिर से बता देना कि आप लोग को कोई भी कंफ्यूजन ना हो, ये जो थोड़ा खिचड़ी हो गया है साफ क्लियर समझ में आया। देखो बेटा 3.011 इंटू 10 का पावर 23 दिया है, ठीक है। नंबर ऑफ नाइट्रोजन एटम में नंबर ऑफ पार्टिकल्स, नाइट्रोजन एटम में नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने हैं बोलो, 3.011 इंटू 10 का पावर 23, ये नंबर ऑफ पार्टिकल्स है, मैंने लिख दिया नंबर ऑफ पार्टिकल्स दिया है, और नंबर ऑफ पार्टिकल्स को हम कैपिटल एन से दिखाते हैं 3.011 इंटू 10 का पावर 23, ठीक है। अब हमको निकालना है वेट निकालना है, तो ऐसा करो पहले मोल निकाल लो, पहले मोल निकाल लो, मोल तो एन की वैल्यू निकाल लो, स्मॉल एन की वैल्यू, और स्मॉल एन की वैल्यू हम जानते हैं एन बाई एन ए। सर वो वाला फार्मूला क्यों नहीं लगाया आप, वेट बाई मॉलिक्यूलर वेट, उसको बाद में लगा देंगे, पहले स्मॉल एन निकाल तो लो। क्यों स्मॉल, क्योंकि मोल दिया नहीं है, मोल गिवन नहीं है, और जब तक एन की वैल्यू आएगी नहीं, स्मॉल एन की वैल्यू आएगी तब तक वेट कभी नहीं निकाल पाओगे। स्मॉल एन की वैल्यू एक फार्मूला याद है, एन बाई क्या होता है, एन ए, एन व्हाट इज एन, कैपिटल एन क्या है, नंबर ऑफ, ये दिया है 3.011 इंटू 10 का पावर, इसको तो आपको मालूम है, ये तो सबको याद हुआ है, रट्टा हुआ है, रट गया, बोलो क्या 6.022 इंटू 10 का पावर 23, ये लिख दो भाई, और कट भी जाएगा 6.022 इंटू 10 का पावर 23। बताओ रितेश कट जाएगा क्या, ये मैथ के किंग हो आप सब लोग, मैथ तो किंग हो आप। पॉइंट के बाद देखो 3 डिजिट है, 1 2 3, पॉइंट के बाद 3 डिजिट है, उड़ा सकते हो, 1 2 टाइम्स आएगा क्या, ये कितना आ जाएगा, हाफ आ जाएगा क्या, अरे गजब, एन की वैल्यू कितना आएगा 1/2, 1/2 मतलब कितना होता है 0. बोलो 0.5। अब अगेन फार्मूला लगा दो, हम जानते हैं वी नो दैट एन इक्वल टू क्या होता है, वेट बाई, बोलो वेट बाई क्या होता है, मॉलिक्यूलर वेट, वेट बाई मॉलिक्यूलर वेट। बताओ वेट कितना दिया है, पूछ रहा है, वेट यानी पूछ रहा है, मास यानी पूछ रहा है, वेट मॉलिक्यूलर वेट कितना है, नाइट्रोजन एटम है, देखो नाइट्रोजन एटम है, और नाइट्रोजन एटम का एटॉमिक मास कितना होता है 14 हो जाएगा, और एन की वैल्यू दिया 0.5, तो कितना हो जाएगा, वेट तुम्हारा निकल जाएगा। ये देखो इस तरह बेटा लगाओगे फार्मूला से, आपको जल्दी समझ में आएगा, अच्छे समझ पाओगे, अच्छे से कर भी पाओगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो 14 पंचे कितना हो जाएगा 70, 14 5 70 हो जाएगा, एक डिजिट के पहले लगाओ 7 ग्राम आएगा, उसका तो निकाल लोगे। अब इसका निकल गया तो इसका निकालने में कितनी देरी है, आसान निकल जाएगा, मॉलिक्यूल है। और तो कल मिलते हैं, आगे इसका आगे का पार्ट हम बाद में कराएंगे, तो पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, टेक केयर, बाय बाय।